हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीए या सीएमए इंटर के सिलेबस की व्यू पॉइंट से उसका एक क्विक रिवीजन हम लोग ये वीडियो में करने वाले हैं। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड कि चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य क्या है। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर में सबसे पहले कंपनी क्या करता है, साल के बिगिनिंग में एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि अगले साल क्या अचीव करना है। अब ईयर के बिगनिंग में या कोई पीरियड के बिगनिंग में ये स्टैंडर्ड सेट किया, अब एक्चुअल में वो अचीव हुआ या नहीं हुआ वो पता चलेगा पीरियड के एंड में। तो पीरियड के बिगनिंग में स्टैंडर्ड सेट किया गया, पीरियड के एंड में कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ और फिर देखेंगे जो स्टैंडर्ड सोचा गया था क्या ये पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ। अब ऑब्वियस सा बात है, रियलिस्टिकली पूरा एक एक पैसा तक मैच हो पाना इम्पॉसिबल है। इतना जबरदस्त कौन प्रेडिक्शन कर सकता है। तब इस सिचुएशन में हम लोग ईयर के एंड में एनालाइज करेंगे कि जो हम लोग शुरू में सोचे ऑब्वियस सा बात है एग्जैक्ट तो मैच नहीं करेगा, पर जो भी डिफरेंस आया उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएंस। अभी जो वेरिएंस दो तरीका का हो पाएगा, एक वेरिएंस जो मेरे फेवर में हो, यानी जितना खर्चा सोचे उससे कम लगा या जितना सेल सोचे उससे ज्यादा हो गया तो मेरे लिए फेवरेबल है, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो फेवरेबल वेरिएंस। दूसरा, जितना शुरू में सोचे साल के एंड में कंपेयर करेंगे एक्चुअल में क्या हुआ। अब अगर मान लो जितना कॉस्ट सोचा जाए उससे ज्यादा लग जाए या जितना रेवेन्यू सोचा गया उससे कम आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्स वेरिएंस। तो एक रहेगा फेवरेबल, एक रहेगा एडवर्स। डन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग के सिलेबस में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड 4 वेरिएंसेस है। ये चारों हम लोग कवर करने का ट्राई करते हैं। हमारा पहला वेरिएंस जिसका नाम क्या रहेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं 2 मिनट बाद। पहले ना एक बार सिंपल सा इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इसका कंसेप्ट क्या है, ताकि एक और कंसेप्ट का क्विक रिवीजन हो जाए। उसके बाद फॉर्मूला हम लोग आराम से फटाफट इजीली पढ़ पाएंगे। तो एक काम करें, फटाफट देखते हैं। मान लो एक कंपनी साल के बिगिनिंग में एक स्टैंडर्ड सेट किया कि अगर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट या 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाएगा, 1 यूनिट यानी मान लो एक पेन के लिए एक आउटपुट, जो आउटपुट आने वाला है, या जो फिनिश गुड्स बनाएगा इसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा। मान लो स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वांटिटी सोचा कितना लगेगा, 5 kg। अब शुरू में एस्टिमेट किया कि जब ये 5 kg लगेगा तो ऑब्वियस सा बात है तो तब लगेगा जब पहले उसको परचेज करेंगे। मान लो किस रेट में परचेज करेंगे, 6 रुपया पर kg, यानी 1 यूनिट को बनाने में कॉस्ट क्या लगेगा, 30 रुपया। एक को बनाने में 5 kg लगना चाहिए और हर किसी को लेंगे 6 रुपए के रेट में, यानी मेरा खर्चा क्या लगेगा, 30 रुपया। ये साल के बिगनिंग में एस्टिमेट किया गया था 1 यूनिट को बनाने में लगना चाहिए। ठीक। अब क्वेश्चन उठता है साल का, जब जैसी साल खत्म हुआ तो क्या लगता है, अगर 1 यूनिट सोचे, 1 यूनिट के लिए खर्चा सोचे तो साल के एंड में खाली 1 यूनिट थोड़ी बनाएंगे, बहुत यूनिट बनाएंगे। तो भैया ये जानने का कोशिश करेंगे एक्चुअल में आउटपुट क्या बनाया। मान लो एक्चुअल में कितना आउटपुट बनाए, मान लो एग्जांपल है 1000 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट बनाए मान लो 1000। तो देखो, एक के लिए लगना चाहिए 5, तो 1000 के लिए क्या लगना चाहिए था, 5000, यानी स्टैंडर्ड में क्वांटिटी लगना चाहिए था 5000। खरीदने का रेट सोचा हुआ था 6, यानी खर्चा लगना चाहिए 30,000। अगर 1000 यूनिट बना रहे हैं, अगर एक्चुअल में 1000 यूनिट बना रहे हैं तो भाई एक को बनाने में अगर 5 kg लगता है तो 1000 के लिए 1000 इंटू 5, 5000 kg क्वांटिटी लगना चाहिए था। किस रेट में, एट द रेट 6, यानी कितना खर्चा लगना चाहिए था, 30,000। और एक्चुअल में क्वांटिटी क्या लगा, मान लो लग गया 5200 kg। मान लो एक्चुअल में रेट 6 सोचे थे, 7 रुपए का रेट लग गया। तब इस सिचुएशन में मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा, वेट मुझे कैलकुलेटर निकालने दो। तो देखो मेरा एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा, 5200 इंटू 7 कितना आएगा, 36,400। ठीक। अब रुको एक बात,
यानी मेरा खर्चा लगना चाहिए था 30,000 पर लगा कितना है 36,400, यानी कितना ज्यादा लगा 6,400। और कॉस्ट का ज्यादा लगना कभी मेरे लिए फेवरेबल नहीं होता, हमेशा एडवर्स होता है। तुम लोग पहला वेरिएंस निकालेंगे, उसका नाम क्या आने वाला है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जो पहला वेरिएंस निकालेंगे उसका नाम क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कितना आएगा, 30,000 सोचे, 36,400 लगा, यानी 6,400 ज्यादा लगा, क्या रहेगा एडवर्स। तो ₹6,400 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एडवर्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन उठता है, ये 6,400 आया कैसे, कितना कॉस्ट सोचे, इतना, कितना लगा है, इतना, तो ये कैसे आया, देखो नाम है कॉस्ट वेरिएंस, नाम है कॉस्ट वेरिएंस, तो फॉर्मूला भी क्या बनेगा, कॉस्ट का डिफरेंस। फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। डन। तो ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब जैसे कि दिखते ही समझ में आएगा, इसका कारण रहेगा दो, एक रहेगा जितना क्वांटिटी सोचे देखो उससे ज्यादा लगा, अगला जो रेट सोचे देखो उससे ज्यादा लगा, यानी जितना मेरा कॉस्ट वेरिएंस है इसका कारण रहेगा दो, एक क्वांटिटी का ज्यादा लगना, अगला रेट का ज्यादा लगना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में, दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक को हम लोग क्या नाम देंगे, क्वांटिटी या फिर यूसेज वेरिएंस, और दूसरे को हम लोग क्या नाम देंगे, रेट या फिर प्राइस वेरिएंस। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, ये जो 6,400 ज्यादा लगा, इसमें क्वांटिटी की वजह से अमाउंट कितना ज्यादा लगा, रेट की वजह से कितना ज्यादा अमाउंट लगा, ये मुझे निकालना है। कैसे कैलकुलेट करें, देख, क्वांटिटी लगना चाहिए था 5,000, लग गया 5,200, यानी 200 केजी ज्यादा लगा। 5,000 लगना चाहिए, लग गया 5,200, यानी 200 केजी ज्यादा लगा। क्वेश्चन उठता है किस रेट में, 6 रुपए के रेट में। तो 200 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 1,200 रुपया, और ज्यादा क्वांटिटी लगा मतलब खर्चा ज्यादा है, क्या आएगा एडवर्स। तो मेरा क्वांटिटी वेरिएंस क्या आएगा, 5,000 लगना चाहिए, और 5,200 लगा, यानी 200 केजी ज्यादा लगा। ये 200 केजी है, पर मेरे को चाहिए रुपया में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट। रेट हम लोग कौन सा लेते हैं, 6 रुपया पर केजी, कितना आएगा 1,200। आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग रेट 6 क्यों लिए, 7 क्यों नहीं लिए। 2 मिनट रुक जाओ, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा रेट वेरिएंस। रेट लगना चाहिए था 6 रुपया, पर लग गया है 7 रुपया। 6 के रेट में खरीदना चाहिए, पर खरीदे हैं 7 के रेट में, यानी 1 रुपया पर केजी ज्यादा लगा। क्वेश्चन उठता है कितना क्वांटिटी खरीदने पे, 5,200 पे, तो ये क्या आएगा, 1 रुपया ज्यादा लगा, कितने पे, 5,200 पे, ये क्या बनेगा 5,200। ये दोनों ही क्या रहेगा, एडवर्स। तो देखना ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 6,400 एडवर्स। ठीक। अब देखो तुम लोग के माइंड में एक दो क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, पहला जो क्वांटिटी वेरिएंस है, तुम लोग बोलेगा देखिए यहां तक तो समझ में आया, 5,000 लगना चाहिए था, 5,200 लग गया, मतलब 200 केजी ज्यादा लगा, यहां तक तो समझे। ये 200 केजी है, मुझे अमाउंट में कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा रेट। क्वेश्चन उठता है आप 6 रुपए का रेट क्यों लिए, 7 का रेट क्यों नहीं लिए। देखो इसका रीजन पता है, ये जो एक बार वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं ना, ये वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे हम लोग जवाब मांगते हैं, भाई तुम बता, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये काम अचीव करना, तुम ये अपना काम अचीव क्यों नहीं कर पाया, जो शुरू में स्टैंडर्ड में सोचे थे। क्वेश्चन उठता है क्वांटिटी या फिर यूसेज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसका रहेगा, ये रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वादा किया एक को बनाने में 5 लगेगा, तो 1,000 के लिए 5,000 लगना चाहिए था, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 5,200 लगाया, यानी जो 200 केजी ज्यादा लगा, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ वो किसकी वजह से हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से, यानी किसको पकड़ना है, प्रोडक्शन वाले को। सिमिलरली जो रेट का ज्यादा लगना है, ये किसका जिम्मेदारी रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट का। परचेज डिपार्टमेंट वादा किया 6 के रेट में देगा, पर परचेज डिपार्टमेंट 7 के रेट में खरीद के दिया, यानी जो ज्यादा रेट में परचेज किया, किसका जिम्मेदारी है, परचेज वाला। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेज डिपार्टमेंट का, करेक्ट। अब नेक्स्ट बात सुनो, अब प्रोडक्शन वाले को साल के एंड में बुलाया इधर आ,
तेरे हिसाब से 5000 केजी लगना चाहिए था, पर तुमने लगाया 5200, यानी 200 केजी ज्यादा लगा। वो बोलेगा हाँ ज्यादा लगा, तो उसको सुनाएंगे यार 200 केजी अगर ज्यादा लगा तो तेरी वजह से मेरी कंपनी का नुकसान हुआ। और अगर हम लोग उसको बोलेंगे 200 केजी ज्यादा लगा एट द रेट 7, अगर बोलेंगे 200 केजी ज्यादा लगा एट द रेट 7, 1400 रुपया, तो तुरंत रोकेगा, बोलेगा सुनिए 200 केजी ज्यादा लगा, मेरा गलती, और 6 रुपए के रेट की जगह 7 रुपए का रेट आया, तो जो रेट ज्यादा लगा उसमें मेरा क्या गलती है, उसके लिए परचेज वाले को पकड़िए। ये अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खाली गलती निकालना है तो आइडियलिस्टिकली मुझे कौन सा रेट लेना चाहिए, शुरू में जो स्टैंडर्ड रेट है। अगर हम लोग बाई चांस एक्चुअल रेट ले लिए तब तो भैया जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ज्यादा लगाया वो भी यहां पर आ गया, और जो परचेज डिपार्टमेंट 6 की जगह 7 लगाया वो भी बेचारा इसी के सर पे आ गया। तब ये बोलेगा हम दोनों का जिम्मेदारी क्यों ले, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वांटिटी का ज्यादा यूज होना, तो आप खाली क्वांटिटी का चेंज लो, और जो रेट है वो एक्चुअल नहीं ले सकते, वो आपको स्टैंडर्ड ही लेना पड़ेगा। तो बताइए इसी वजह से इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एक सेकेंड, यही वजह से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 200 कैसे आया, क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और ध्यान देना ये तो आया केजी में है, मल्टीप्लाई करना है रेट, मेरा रेट हमेशा कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड रेट। डन। अब अगला बात, नेक्स्ट हमारा है रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस के अंदर में किसका गलती है, परचेज डिपार्टमेंट का, उसको बुलाए, उसको पकड़े, इधर आ, बोले भाई देख तेरे को 6 के रेट में लाना चाहिए था, तुमने प्रॉमिस किया था, पर तुम 7 के रेट में परचेज कर रहा है, मतलब तेरी वजह से 1 रुपया ज्यादा लगा, बोला हाँ लगा, तो 1 रुपया जो ज्यादा लगा तेरी वजह से, तो हम लोग तेरा अगर गलती निकाले तो 1 रुपया ज्यादा लगाया, इनटू कितना केजी तुम परचेज करके दिया, 5200। अब कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नहीं यहां पे 5200 क्यों लेंगे, यहां पे 5000 लोग यहां पे 5000 लोग, कि जो 200 केजी ज्यादा लगा इसमें बेचारे का क्या गलती, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गलती है, पर सुनो ये आपका सोच गलत है। परचेज डिपार्टमेंट बोला 6 के रेट में लाके देगा, मतलब लाके देगा। अब मेरा मन हम उसे 5000 मंगवाए, या मेरा मन हम उससे 1000 मंगवाए, या मेरा मन हम उससे 10,000 मंगवाए, उसको लाके देना था 6 के रेट में, हम इस साल यूज करें या अगले साल यूज करें उसको मतलब, वो बोला 6 के रेट में देगा मतलब देगा। अब 6 की जगह 7 का रेट आया, 1 रुपया ज्यादा लगा, कितना क्वांटिटी खरीदे थे 5200, उसका पूरा जिम्मेदारी है 5200 पे, और ये कौन सा क्वांटिटी था, एक्चुअल क्वांटिटी। यानी अल्टीमेटली इवेंचुअली देखा जाए बड़ा सिंपल चीज है। कॉस्ट वेरिएंस में क्या आएगा, कॉस्ट का डिफरेंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसका कारण रहेगा दो, एक रहेगा क्वांटिटी, एक रहेगा रेट। क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कितना क्वांटिटी का डिफरेंस आया ले लिए, और ध्यान देना मल्टीप्लाई हमेशा करना है रेट, कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड रेट। अगला हमारा रेट वेरिएंस, नाम खुद बता रहा है रेट वेरिएंस मतलब रेट का डिफरेंस, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और ध्यान देना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी, वो कौन सा रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी। पूरा रीजन समझे। अब सुनो ना, एक काम करो, इस ब्रैकेट को खोल दो, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट मिलेगा, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये पहला आया। दूसरा ब्रैकेट खोलना है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा, ठीक। और मेरे को पता है क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस को जोड़ दे तो कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होता है, तो कैसे होगा, जैसे ही ऐड करेंगे ये दोनों गया, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। डन। तो इसी के साथ हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो बेसिक कंसेप्ट था वो होता है खत्म। तो एक बार जरा देखिए फॉर्मूलाज क्या था, फटाफट लिखते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक और छोटा सा बात देखो, एक छोटा सा बात, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना हम लोग काम करेंगे, ये जो हम बनाया ना ऐसा कॉस्ट कार्ड बना लेंगे। कॉस्ट कार्ड का देखो खासियत क्या रहेगा हम बताते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट हमेशा देगा, स्टैंडर्ड रेट हमेशा देगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ना
वो कभी देगा 1 यूनिट का। तो भाई देख, 1 के लिए 5 लगना चाहिए, मेरे को तो 1000 के लिए निकालना है ना। तो जब भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे ना, वो कभी 1 यूनिट का मत ले लेना। ये थोड़ी पॉसिबल है 5 केजी को 5200 के साथ कंपेयर करें। 5 तो 1 के लिए था, 5200 तो 1000 के लिए लगा। तो अगर ढंग से कंपैरिजन करना है तो मेरे को इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में बनाए उसके लिए क्या लगना चाहिए था। तो एग्जाम के अंदर में खाली इसमें थोड़ा लोचा करता है। 1 के लिए 5 है तो 1000 के लिए क्या आएगा लिख देंगे। या कभी बोलेगा 2 यूनिट को बनाने में 5 केजी लगना चाहिए, तो 1000 के लिए क्या लगना चाहिए, 5 लगना चाहिए था 2 के लिए, तो 1000 के लिए क्या लगना चाहिए। तो जो पहला वाला कॉलम है ना, बस खाली उसको हम लोग ढंग से बनाएंगे कि कितने यूनिट का दिया हुआ है, पर मुझे मतलब क्या है एक्चुअल आउटपुट, इसके लिए क्या लगना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट हमेशा लिया रहेगा, मिल जाएगा कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट मिला हुआ है। डन। चलो ये हम लोग डिस्कस किए पूरा, फटाफट इसको हम रब करते हैं कि मुझे कुछ और समझाना है यहां पर। चलो तो देखो, हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला क्या बना। देखो नाम है कॉस्ट वेरियंस, यानी किसका डिफरेंस आएगा, कॉस्ट का। एक रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक रहेगा एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसका कारण रहेगा दो, एक रहेगा क्वांटिटी या फिर यूसेज, अगला रहेगा रेट या फिर प्राइस। नाम खुद बता रहा है क्वांटिटी वेरियंस यानी क्वांटिटी का डिफरेंस। तो क्या लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक, पर ध्यान देना ये तो आएगा केजी के टर्म्स में, पर मुझे चाहिए रुपए के टर्म्स में, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट। वो हमेशा कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल रेट मत लेना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर में परचेज वाले का भी गलती आ जाएगा। अगला हमारा मटेरियल रेट वेरिएंस, नाम खुद बता रहा है, नाम है रेट वेरिएंस। किसका डिफरेंस आएगा, रेट का। एक रहेगा स्टैंडर्ड रेट, एक रहेगा एक्चुअल रेट। और ये तो आया 6 माइनस 7, 1 रुपया पर केजी, मल्टीप्लाई करना है केजी, कितना जितना उसने खरीद के दिया, एक्चुअल क्वांटिटी। डन। यहां पे एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे हम लोग हमेशा लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है, जितना फिनिश गुड्स बनाए हैं, जितना फिनिश गुड्स बनाए हैं उसके लिए क्या क्वांटिटी लगना चाहिए, हम लोग हमेशा वही लेंगे। यानी एक और कॉस्ट कार्ड बना, कुछ नहीं करना, सीधा ऊपर से वैल्यू आएगा, अपने आप मेरा चैप्टर खत्म। तुम लोग को जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं एक दो क्वेश्चन। देखो जैसे मान लो एक सिंपल सा कॉस्ट कार्ड हम बनाकर आप लोग के लिए रेडी कर रखा है। मान लो 3 रॉ मटेरियल है, ज्यादा ही जूम हो गया, 1 मिनट। हाँ देखो, मान लो मेरा ना पहला जो कॉलम है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, मान लो कैलकुलेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट किया हुआ है, तो 1000 इंटू 4 कॉस्ट कितना आएगा, 4000। 500 इंटू 3 1500, 300 इंटू 2 600, मिलाकर आएगा 6100। ठीक, इतना क्वांटिटी शुरू में सोचे। अब एक्चुअल में क्वांटिटी क्या लगा, एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट, तो 1200 इंटू 5 कितना आएगा, 6000। 600 इंटू 3.5 कितना आएगा, 2100। 360 इंटू 1.8 कितना आएगा, 648। ठीक है ना। अब 3 वेरिएंस निकालना है। पहला वेरिएंस का नाम क्या था, कॉस्ट वेरिएंस। तो क्वेश्चन उठता है मेरा कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा। देखो नाम खुद बता रहा है कॉस्ट वेरिएंस मतलब कॉस्ट का डिफरेंस। एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक है एक्चुअल कॉस्ट, और ये दोनों रुपीज में ही है, तो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ए का लिखेंगे, बी का लिखेंगे, सी का लिखेंगे, और ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया हुआ है ना, प्लस में आते ही फेवरेबल है, माइनस में आती है एडवर्स। कारण क्यों, स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर ज्यादा है, एक्चुअल में खर्चा कम लगा, तो मेरे लिए फेवरेबल है, प्लस में रहेगा।
स्टैंडर्ड में खर्चा जो सोचे एक्चुअल में ज्यादा लग गया तब माइनस में आया, मतलब मेरे लिए एडवर्स है। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो लास्ट में ये आएगा कॉस्ट वेरियंस 2648 एडवर्स। सीधा देखो ना, 6100 माइनस 8748। ठीक। नेक्स्ट हम लोग का क्वांटिटी वेरियंस। नाम खुद बता रहे हैं, क्वांटिटी का रेफरेंस यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और ध्यान देना, यह आएगा केजी में मल्टीप्लाई करना है रेट, वो हमेशा कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड रेट। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तीनों का अलग अलग एबीसी, तो देखना मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा 1000, 500, 300। मेरा एक्चुअल क्वांटिटी ये रहा 1200, 600, 360। मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट, वो है 432। तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें, ₹800 एडवर्स, ₹300 एडवर्स, ₹120 एडवर्स, टोटल मिला के देखना 1220 एडवर्स। ठीक। माइनस में आए इसलिए हम लोग क्या बोले, एडवर्स। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस नाम खुद इंडिकेट करेगा, रेट का डिफरेंस रहेगा, एक रहेगा स्टैंडर्ड रेट, एक रहेगा एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी, क्या बनेगा, एक्चुअल क्वांटिटी। तो अगर हम लोग वापस से कैलकुलेट करें एबीसी का, क्या आया, 4, 3, 5, 3.5। एक्चुअल क्वांटिटी है 1200, 600। सी का भी नीचे लिख देते हैं, 2 माइनस 1.8 इंटू 360। तो आप लोग देखोगे ये आएगा 1200 माइनस में, मतलब एडवर्स। ये आएगा 300 माइनस में यानी एडवर्स। ये आएगा 72 प्लस, आई थिंक प्लस है, यस, 72 प्लस यानी फेवरेबल। तो अगर ये तीनों को ऐड करें तो देखना ये बन जाएगा 1428 एडवर्स। ठीक। और जैसा कि पता है क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस मिलाकर कॉस्ट वेरिएंस के बराबर आना चाहिए, तो एक बार ये दोनों को ऐड करके देखना है, एग्जैक्ट इसके साथ मैच कर गया। डन। चलो ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस। एक और अभी तक के बेसिस पे ना, एक बार जरा देखते हैं बुक में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये हमारा बुक जिससे हम लोग पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, पहला कॉस्ट कार्ड बनाना। कॉस्ट कार्ड में बस खाली पहले कॉलम को ध्यान देना। जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे वो ध्यान देना, कभी एक यूनिट का नहीं, हम लोग हमेशा लेंगे जितना एक्चुअल में आउटपुट बना उसके लिए क्या लगना चाहिए। तो अगर हम लोग बनाए, मान लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, तो कैसे मिलेगा, देखो, मटेरियल फॉर 70 kg फिनिश गुड 100 kg, यानी 70 को बनाने में लगना चाहिए 100। देखो जो लोग एक बेस्ट बात बताता है, पहले ना हमेशा एक को बनाने में क्या लगना चाहिए निकाल दे। 70 को बनाने में लगता है 100, तो एक में क्या लगेगा, 100/70। 70 के लिए 100 है तो 1 के लिए क्या आएगा, 100/70। और मेरे को जानना है जो एक्चुअल में आउटपुट बना उसके लिए क्या लगना चाहिए। एक्चुअल आउटपुट है 2,10,000, तो 2,10,000 के लिए क्या लगना चाहिए, मिल जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड में प्राइस देखो ₹1 पर केजी दिया हुआ है, कॉस्ट मिल जाएगा। एक्चुअल में मटेरियल यूज्ड दिया हुआ है, एक्चुअल में कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके रेट मिल जाएगा। यानी खाली पहला कॉलम में देखना, एक के लिए क्या लगना चाहिए पहले निकाल, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखें। देखो, हमेशा देखो ये जो स्टैंडर्ड दिया है ये कितने के लिए दिया हुआ है, फॉर मेकिंग 5 kg ऑफ पर्ल, 5 के लिए लगना चाहिए 4 और 2, 5 को बनाने में लगना चाहिए 4 और 2, तो एक में कितना आएगा, 4/5 और 2/5। हमेशा पहले एक का निकाल, 5 के लिए 4 और 2, तो एक के लिए क्या आएगा, 4/5, 2/5। एक्चुअल में आउटपुट क्या बनाए थे जरा देखो, ड्यूरिंग जून इतना एक्चुअल में बनाए थे 100, तो 100 के लिए क्या लगना चाहिए। ठीक, स्टैंडर्ड रेट दिया है, मिल जाएगा कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट दिया है, मिल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है,
द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, बहुत ही बढ़िया बात है। एक के लिए ही सीधा दिया हुआ है 60 80 100, एक के लिए दिया हुआ है 60 80 100, पर मेरे को चाहिए एक्चुअल में जो आउटपुट बना है उसके लिए क्या लगना चाहिए। एक्चुअल में क्या बनाए थे 10, तो एक के लिए 60 80 100, तो 10 के लिए 60 इंटू 10, 80 इंटू 10, 100 इंटू 10। क्या है क्वांटिटी, ये है रेट, मिल जाएगा कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है। फिर वेरिएंसेस निकालना है। जैसे एग्जांपल में क्वेश्चन 4 भी कर लेते हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन 4 में, देखो स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट रिक्वायर्ड फॉर 10 kg, 10 को बनाने के लिए इतना 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 लगना चाहिए, पर मेरे को पहले एक का निकालना है। 10 के लिए इतना है, तो एक के लिए कितना आएगा 5/10, 3/10, 3/10, या एक के लिए एक्चुअल में कितना बनाए थे 5000, तो 5000 के लिए क्या लगना चाहिए। डन, ये रहा स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट पता है। डन, चलो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस और रेट वेरिएंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फर्दर दो सेग्रीगेशन। चलो वापस आते हैं हम लोग अपने जिसमें हम लोग बना रहे थे। देखो अब देख, अब एक और छोटा सा बात, आप लोग बोलेंगे कौन सा बात है, जरा देख लो कौन सा बात है। कॉस्ट वेरिएंस को क्वांटिटी रेट वेरिएंस में बांटे। अब क्वांटिटी वेरिएंस जो होता है ना, ये भी वापस दो फर्दर पार्ट में सेग्रीगेट होता है। आप लोग बोलेंगे क्या, एक का नाम है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एक का नाम है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्वांटिटी वेरिएंस वापस दो पार्ट में बांटे, एक यील्ड एक मिक्स। आप लोग बोलेंगे क्या होता है यील्ड और मिक्स, देखो क्या होता है। देखो पता है जितना भी क्वांटिटी में वेरिएंस आया, इसका कारण होता है दो, और ये चीज तब अप्लाई करेगा जब एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा मटेरियल लगे। अगर एक ही मटेरियल लगेगा ना, तब यील्ड और मिक्स नहीं आएगा। अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा मटेरियल लगता है, तब यील्ड और मिक्स वेरिएंस का कंसेप्ट आएगा। क्या है ये कंसेप्ट, देखो ऐसा है ना कि 1800 kg लगना चाहिए था, पर एक्चुअल में लगा है 2160, तो मेरा यहां पर क्या आया हुआ है क्वांटिटी वेरिएंस। अभी जो क्वांटिटी वेरिएंस है इसका कारण दो है। पहला कारण कि देख यार 1800 kg लगना चाहिए था, पर असली में 2160 लग गया, यानी जो आउटपुट बना रहे हैं उसके लिए इनपुट सोचा गया था लगना चाहिए 1800, पर एक्चुअल में इनपुट लग गया 2160। तो जो इनपुट जो आउटपुट को बनाने के लिए लगना चाहिए था ना, वो ही गड़बड़ हो गया, ज्यादा इनपुट लग गया। तो अगर इनपुट आउटपुट रेशियो चेंज हो जाए, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यील्ड। अगर इनपुट आउटपुट रेशियो चेंज हो जाए, यानी ये यील्ड चेंज हो जाए, तब इस वजह से मेरा पहला वेरिएंस बनता है। तो मेरा पहला कारण क्या है, इस क्वांटिटी का ज्यादा लगना। ठीक, अगला कारण क्या है, चल क्वांटिटी ज्यादा लगा, पहले एक बार जरा देखिए कितना क्वांटिटी ज्यादा लगा। 1800 की जगह 2160 लग गया, यानी कितना ज्यादा लगा 2160 माइनस 1800 कितना आएगा 360। 360 ज्यादा लगा आउट ऑफ 1800, यानी 20% ज्यादा लगा, 20%। तो अगर 20% ज्यादा लगा है, तब इस केस में 1000 की जगह 1000 में 20% जोड़ के देख 1200 आया, 500 में 20% जोड़ के देख 600 आया, 300 में 20% जोड़ के देख 360 आया। यानी जिस रेशियो में लगना चाहिए वो रेशियो तो वही रह गया, या खाली क्वांटिटी ही मेन बड़ा है। पता है क्वेश्चन अच्छा कब होता, जब मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, जब मान लो यहां पे ना ये 1100 होता और ये 700 होता। अगर पहला वाला 1100 होता, अगला वाला 700 होता, तो ये क्वेश्चन और ज्यादा सेंसेबल होता। क्यों, तब उस सिचुएशन में क्वांटिटी वेरिएंस का कारण दो बनता, एक ओवरऑल क्वांटिटी का ज्यादा लगना, अगला जो रेशियो जिस रेशियो में यूज होना चाहिए था, जैसे यहां पे रेशियो 10:5:3 है, पर यहां पे जो रेशियो है वो कुछ और यूज हो रहा है, तो रेशियो के चेंज होने पे भी मेरा क्वांटिटी वेरिएंस आता। तो मेरे को इस क्वांटिटी वेरिएंस को दो पार्ट में बांटना पड़ता है, एक ओवरऑल क्वांटिटी के ज्यादा लगने की वजह से क्वांटिटी वेरिएंस कितना है, अगला रेशियो के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी वेरिएंस कितना है।
डन। तब क्वेश्चन उठता है यहां पे हम लोग ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सिंपल तरीका, एक्चुअल क्वांटिटी 2160 है, एकदम है। एक और कॉलम बनाएंगे एक्चुअल क्वांटिटी। आप लोग को शायद छुप रहा है तो थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? 2160 है। अब देख भाई, जो ज्यादा लगा वो तो लगा, पर अगर ये 2160 एग्जैक्ट उसी रेशियो में लग जाता जो शुरू में रेशियो सोचा गया था। देखो यहां पे दो गलती हुआ, एक ज्यादा क्वांटिटी लगाना, अगला जो ज्यादा लगाए वो तो लगाए, पर जिस रेशियो में लगता एटलीस्ट उस रेशियो में तो ज्यादा लगा था, पर यहां पे रेशियो भी चेंज हो गया। इसी वजह से यील्ड और मिक्स वेरिएंस दोनों है। यील्ड किसकी वजह से आता है? ज्यादा क्वांटिटी के लगने की वजह से। मिक्स किसकी वजह से आता है? रेशियो के चेंज होने की वजह से। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जितना मेरा क्वांटिटी है, अगर मान लो ये पुराने रेशियो में रह जाता, मतलब 10-5-3, 10-5-3, अगर ये एक्चुअल क्वांटिटी वही स्टैंडर्ड के रेशियो में रह जाता तो क्वांटिटी क्या रहता? एक बार वो जरा निकाले। तो एक काम करेंगे, इस 2160 को 10-5-3 के रेशियो में बांटेंगे। तो अगर आप लोग बांटोगे तो देखना ये आएगा 1200, ये आएगा 600, ये आएगा 360। ठीक। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि देख, इसकी जगह इतना क्वांटिटी लगा, क्वांटिटी वेरिएंस, और इसका भी फर्दर बीच में दो सेग्रीगेशन आया। कैसे? एक, अगर बाई चांस मेरा क्वांटिटी ही ज्यादा लगता, खाली देखो क्वांटिटी ज्यादा लगा पर सेम रेशियो में रहता, रेशियो सेम रहता, खाली क्वांटिटी ज्यादा लगा रेशियो सेम रहता, तो जो भी इंपैक्ट आता वो यील्ड की वजह से आता। यानी इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये मेरा प्रॉपर यील्ड वेरिएंस है कि क्वांटिटी 20% ज्यादा लगा, सब अगर 20% ज्यादा लगता तो यील्ड वेरिएंस। और वास्तविकता यह है कि इस क्वांटिटी की जगह हकीकत में तो एक्चुअल क्वांटिटी ये लग गया, यानी मेरा रेशियो अलग हो गया। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आया वो मेरा क्या आएगा? मिक्स वेरिएंस। तुम बोलेगा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, एकदम सिंपल। एग्जाम यील्ड और मिक्स वेरिएंस बोले, खाली एक कॉलम बनाना, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। कैसे? जो एक्चुअल क्वांटिटी उसको ले लेना, जो स्टैंडर्ड का रेशियो उसमें बांट देना, और बस काम खत्म। तुम बोलेगा फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, क्वांटिटी वेरिएंस को तो दो पार्ट में बांट रहा है, यील्ड और मिक्स में। तो जो आखिरी कॉलम है, जो आखिरी कॉलम है उसको क्या करेंगे ना, इस फॉर्मूला के बीच में ले आते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एंड प्लस। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी था, आखिरी कॉलम को बीच में ले आए माइनस प्लस, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये जो दो है ना, ये जो दो, इसको अलग कर दे, ये यील्ड वेरिएंस है। ये जो दो है ना, ये जो दो, इसको यहां ले आ, वो मिक्स वेरिएंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, अगर एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड के ही रेशियो में रहता तो खाली क्वांटिटी के चेंज की वजह से इंपैक्ट आता, और ये तो केजी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट, वो है स्टैंडर्ड रेट। अगला, एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड रेशियो में रहता तो क्या होता, पर एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, तो इससे पता चलेगा रेशियो कितना चेंज हुआ। पर ध्यान देना यह है, केजी में मल्टीप्लाई करेंगे रेट, वो कौन सा रहेगा? स्टैंडर्ड रेट। डन। चलो इसी के साथ हमारा पूरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है खत्म। अब एक छोटा सा बात, कोई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्वेश्चन आए, 7 कॉलम बनाना, 3 कॉलम स्टैंडर्ड का क्वांटिटी रेट कॉस्ट, 3 कॉलम एक्चुअल का क्वांटिटी रेट कॉस्ट, और आखिरी एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड रेशियो में रहता तो क्या। एक और वो बन गया, उसके फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो आराम से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा बात, जब ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे आप लोग खाली एक बात ध्यान देंगे, जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे यानी कॉस्ट कार्ड का पहला कॉलम, वो कभी 1 यूनिट का नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा कितने का लेंगे? और एक्चुअल आउटपुट। डन। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में एक बात जो करके हम लोग खत्म करते हैं, जो एग्जाम में ना कभी कभी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दे देगा। इसका मतलब क्या? देखो प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा पढ़ा हुआ है कि मान लो एक प्रोसेस के अंदर में एग्जांपल देते हैं,
1800 केजी गया, मान लो 1800 केजी गया, तो कभी भी 1800 केजी निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ नॉर्मल लॉस रहेगा। मान लो नॉर्मल लॉस कितना जा रहा है 10%, तो 1800 में 10% गया 180, यानी यहां से आउटपुट कितना आने वाला है 1620। ठीक, जो हम चीज बोल रहे हैं ना एग्जैक्ट वो सेम एग्जांपल है। क्या जरा देखो, शुरू में सोचे 3 रॉ मटेरियल ए बी सी लगेगा 1000, 500, 300, 1800। शुरू में सोचे नॉर्मल लॉस होगा 10% यानी 180, यानी आउटपुट कितना आना चाहिए 1620। यानी 1620 को पाने के लिए मुझे इतना क्वांटिटी डालना पड़ेगा। 1620 के आउटपुट को पाने के लिए मुझे शुरू में 1000, 500, 300 इतना क्वांटिटी डालना पड़ेगा। और जैसा कि मेरे को पता है कि हम लोग जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं हमेशा फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो हम कैसे बोला था निकालेंगे, इतना क्वांटिटी लगना चाहिए था 1620 के लिए, तो 1000 लगना चाहिए था 1620 के लिए, 500 लगना था 1620 के लिए, 300 लगना था 1620 के लिए, तो एक के लिए इतना आ गया। एक्चुअल में आउटपुट क्या बनाया जरा देख, लिखा हुआ है 2430, तो उसके लिए क्या लगना चाहिए, तो एक्चुअल आउटपुट है 2430, उसके लिए क्या लगना चाहिए। तो अगर बाई चांस एग्जाम में कभी कभी नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन दे तो चाप मत आना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया रहेगा, नॉर्मल लॉस माइनस किए, आउटपुट मिला, तो देखो भैया इतना क्वांटिटी लगना चाहिए इस आउटपुट के लिए, तो एक के लिए निकाल लिए, देखो एक के लिए निकाल लिए। एक्चुअल आउटपुट कितना है वो मुझे पता है, मल्टीप्लाई किए, मेरे को सीधा क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या आया। डन। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 750, ये आ जाएगा 450। ठीक, स्टैंडर्ड रेट पता है, मल्टीप्लाई करते ही कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी पता है, क्या मिल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पर्टिकुलर टाइप का एक क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, हमारे बुक में एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन मिक्सचर इज एज अंडर। तो देखो स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा है, बोलता है 60% ए लगेगा, 40% बी लगेगा, तो ए और बी 60 और 40% लगेगा, तो मान लो 100 लगेगा, तो 60 और 40 मिला के 100, इतना इनपुट गया। बोलता है स्टैंडर्ड लॉस 20% निकल जाएगा, तो भैया नॉर्मल लॉस इसमें से 20 गया, यानी आउटपुट क्या बचेगा 80। तो ध्यान देना ये 60 और 40 लगता है 80 के लिए, तो एक के लिए क्या लगेगा, 60 80 के लिए है, 40 80 के लिए, तो एक के लिए कितना यहां मिल गया। पर मेरे को चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्चुअल में कितना यूनिट बनाए, देखो एक्चुअल में कितना यूनिट बनाए 195, उसके लिए क्या लगना चाहिए। तो ये कॉलम आया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड में रेट देखो दिया हुआ है, मिल गया कॉस्ट, और एक्चुअल हमेशा दिया रहेगा, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट दिया है, एक्चुअल कॉस्ट। डन। तो इसी के साथ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का हम लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन किए हैं। डन, चलो खत्म। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का भी बेस्ट पार्ट, सारा फॉर्मूला रहेगा सेम, जैसा मटेरियल में रहता था एग्जैक्ट वैसा ही रहेगा लेबर में, एक छोटा सा डिफरेंस, यहां पे आइडल टाइम का कंसेप्ट आता है। तुम लोगों का क्या है एक बार जरा समझा दीजिए, समझाते हैं। देखो मान लो शुरू में सोचे, स्टैंडर्ड में सोचे, एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड आर लगेगा 5 घंटा, वर्कर को पैसा देंगे मान लो 10 रुपया पर आर, तो कॉस्ट कितना लगना चाहिए 50। ठीक, एक्चुअल में मान लो हम लोग बनाए 1000 यूनिट, देखो क्या हम बोला था, पहला कॉलम एक को बनाने में लगना चाहिए 5, और असली में 1000 बनाए तो उसके लिए क्या लगना चाहिए 5000 घंटा।
देना चाहिए था 10 के रेट में यानी 50,000 रुपया, पर एक्चुअल में मान लो आर लग गया है 7,000। एक्चुअल में रेट 10 की जगह हो गया 12, यानी मेरा कॉस्ट लग गया है 84,000। पर सुनो, अब मान लो हमारे क्वेश्चन के अंदर में एक बात बोले कि जो 7,000 घंटा लगा है ना, इसके अंदर में कुछ अबनॉर्मल आइडल टाइम जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है? मान लो 500 आवर। ये 7,000 घंटा में मान लो अबनॉर्मल आइडल टाइम जुड़ा हुआ है 500 घंटा। तब क्वेश्चन उठता है वेरिएंसेस क्या रहेगा? देखो वेरिएंसेस क्या रहेगा। पहला हमारा वेरिएंस क्या रहेगा? लेबर का कॉस्ट वेरिएंस। बड़ा सिंपल है, कितना कॉस्ट सोचे माइनस कितना लगा, 50 सोचे 84,000 लगा, 34,000 एडवर्स। कारण रहेगा 3। एक रहेगा एफिशिएंसी वेरिएंस, वर्कर का एफिशिएंसी। एक रहेगा रेट वेरिएंस, जो वहां पे क्वांटिटी और रेट था, क्वांटिटी की जगह यहां पे आर है, तो आर ज्यादा लगना है या कम लगना, ये एक वर्कर के एफिशिएंसी को दर्शाता है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस। अगला रहेगा रेट वेरिएंस। एक और क्या आने वाला है? वर्कर जो आइडल बैठे रह गए, आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक, देखो एफिशिएंसी वेरिएंस क्या। अब वर्कर को बुलाए भाई इधर आ। वर्कर को बुला के पकड़ के झाड़ना शुरू किए, बोले वर्कर सुन, तेरे को 5,000 की जी लगना चाहिए था। बोलेगा हाँ, पर भाई तुम 7,000 की जी लगाया, यानी 2,000 की जी ज्यादा लगाया, और सिर्फ तुम 2,000 की जी ज्यादा लगाया, तो तेरी वजह से मेरा कंपनी का नुकसान हो गया। 2,000 की जी ज्यादा लगाया, और ध्यान देना मल्टीप्लाई करना है रेट, और रेट हमेशा स्टैंडर्ड रेट रहेगा। 2,000 इंटू 10 20,000 रुपया, तेरी वजह से कंपनी का नुकसान हो गया। वर्कर जैसी बात सुनेगा बोले सुनिए, 5,000 दिए, ज्यादा टाइम लगाए, एकदम लगाए, और सुनो 7,000 हम नहीं लगाए। 7,000 में 500 घंटा तो अबनॉर्मल आइडल टाइम था। आप लोग बोलेंगे अबनॉर्मल मतलब क्या? वर्कर आया, मशीन खराब, वर्कर आया, लाइट चला गया, वर्कर आया, रॉ मटेरियल खत्म, पर वर्कर बैठा हुआ है तो पैसा तो लेकर जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है इस केस में बेचारा वर्कर का एफिशिएंसी का क्या दोष है? तो अगर वर्कर को पकड़ के झाड़ेंगे, भाई सुन, 5,000 की जगह तुम 7,000 घंटा लगाया, बोलेगा वेट, 5,000 की जगह 7,000 नहीं 6500 घंटा लगाए, ज्यादा लगाए, पर 2,000 घंटा नहीं, खाली 1,500 घंटा ज्यादा लगाए। तो अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है तो 2,000 नहीं 1,500 लो, इंटू 10 15,000 रुपया मेरी वजह से नुकसान हुआ, हम मानते हैं। अब अगला क्वेश्चन उठता है, तो जो 500 घंटा का नुकसान हुआ वो किसका गलती था? वो मैनेजमेंट का गलती था। अब नॉर्मल आइडल टाइम वैसा आइडल टाइम होता है जो अवॉइड किया जा सकता था पर स्टिल नहीं किया गया, तो गलती मैनेजमेंट का है, वो अलग से निकालेगा। कितना आइडल टाइम कितना था? 500 घंटा। किस रेट में पैसा देना चाहिए था? 10। कितना आएगा? 5,000। अब नॉर्मल सॉरी ये एडवर्स। लास्ट में रेट वेरिएंस क्या रहेगा? 10 की जगह 12 रुपया दिए तो 2 रुपया ज्यादा दिए। टोटल कितने घंटे पे? 7,000 घंटे पे। कितना आएगा? 14,000 एडवर्स। ठीक, क्वेश्चन उठता है 1,500 कैसे आया था? कितना घंटा दिए माइनस कितना घंटा में काम किया, एक्चुअल आर नहीं। एक्चुअल आर तो भाई देख 7,000 था, पर काम कितना देर में किया? 6,500। तो हम लोग यहां लेंगे एक्चुअल आर नहीं, एक्चुअल प्रोडक्टिव आर, तभी तो एफिशिएंसी पता चलेगा। पर ध्यान देना मल्टीप्लाई करना है रेट, हमेशा स्टैंडर्ड रेट। नेक्स्ट, आइडल टाइम वेरिएंस कैसे आएगा? कितना देर वर्कर आइडल था वो आएगा आइडल टाइम, मल्टीप्लाई करना है रेट, स्टैंडर्ड रेट। लास्ट में रेट वेरिएंस, क्या रेट सोचे, क्या रेट हुआ, इंटू आर, आर हमेशा रहेगा एक्चुअल आर। तो ध्यान देना यहां पे एक्चुअल, हम नीचे हो जाते हैं, एक्चुअल प्रोडक्टिव आर नहीं, यहां पे क्या आएगा? एक्चुअल आर। कि जो 10 की जगह 12 दिया गया वो तो पूरे 7,000 घंटे पे दिया गया, तो इसके लिए पकड़ेंगे एचआर डिपार्टमेंट को, और एचआर डिपार्टमेंट को पकड़ के बोलेंगे आपने 10 का वादा किया, आपने 12 दिया, 2 रुपया ज्यादा, टोटल 7,000 घंटे पे 14,000 आपकी वजह से कंपनी का नुकसान हुआ। तो ये था लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो एक काम करते हैं, फटाफट इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मेरा लेबर कॉस्ट वेरिएंस नाम है कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वेरी इजी। अगला कारण रहेगा 3,
अगर मान लो कोई क्वेश्चन में आइडल टाइम नहीं है तो ऑब्वियस सा बात है वेरिएंस नहीं रहेगा, तब खाली 2 बचेगा। अगर मान लो आइडल टाइम है तो आइडल टाइम वेरिएंस भी आएगा। और ध्यान देना ये अबनॉर्मल आइडल टाइम था, अबनॉर्मल। आप लोग बोलेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या? जैसे वहां पे क्वांटिटी रेट होता था, यहां पर आर और रेट रहेगा। आर का डिफरेंस कितना घंटा, सोचे माइनस कितना घंटा में किया, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर। क्या आया घंटा घंटा उसे मल्टीप्लाई करना है रेट, वो रहेगा स्टैंडर्ड रेट। नेक्स्ट हमारा आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या? बड़ा सिंपल है, कितना देर वर्कर आइडल था इनटू रेट, वो रहेगा स्टैंडर्ड रेट। लास्ट में रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या रेट सोचे माइनस क्या रेट दिए, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आर। तो आप लोग ध्यान देना, यहां पे एक्चुअल प्रोडक्टिव आर है, यहां पे एक्चुअल आर है। एक बात, मान लो कोई क्वेश्चन में अबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं है, तब उस सिचुएशन में एक्चुअल प्रोडक्टिव आर और एक्चुअल आर क्या रहेगा, सेम। 7000 घंटा काम किया, आइडल टाइम नहीं है, मतलब 7000 घंटा प्रोडक्टिव आर है। और अदरवाइज एक्चुअल प्रोडक्टिव आर निकलता कैसे है, एक्चुअल आर माइनस आइडल टाइम। ठीक, तो ऑब्वियस सा होता है जब आइडल टाइम 0 रहेगा तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर एक्चुअल आर सेम हो जाएगा। और जैसे कि वहां पे हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस को 2 पार्ट में बांटते थे, यील्ड और मिक्स। सिमिलरली यहां पे भी हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस को 2 पार्ट में बांटेंगे, यील्ड और मिक्स। और यहां पे यील्ड का एक और नाम है रिवाइज्ड एफिशिएंसी, और मिक्स का एक और नाम है गैंग। मिक्स का मतलब क्या था, रेशियो का चेंज होना। यहां पे किसका रेशियो रहेगा, मटेरियल तो है नहीं, यहां अलग अलग तरह के लेबर रहेंगे, तो जो गैंग ऑफ वर्कर्स है उसका चेंज होना। फॉर्मूला क्या, सेम वही जैसे निकालते थे। जो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर आया था उसको लेंगे, स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटेंगे, और मेरे को आराम से दोनों वेरिएंस मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, ये लिख दे, याद करो, इसका शॉर्टकट बताया था मटेरियल में। आखिरी कॉलम क्या बनाएंगे, जो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर आया इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन प्लस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर आया इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ये दोनों बनेगा यील्ड, ये दोनों क्या मिलेगा, मिक्स। तो एक काम करें, इसका फॉर्मूला लिखे, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर को स्टैंडर्ड के रेशियो में बांटे, मल्टीप्लाई करना रेट, हमेशा स्टैंडर्ड रेट। और यहां पे फॉर्मूला एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। डन। तो इसी के साथ हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है खत्म। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आप लोग ये कॉस्ट कार्ड देखो, स्टैंडर्ड आर जब भी दिया रहेगा हम लोग पहले 1 यूनिट का निकालेंगे, बाद में एक्चुअल आउटपुट के लिए मान लो निकाल कर दे दिया, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट मिलेगा। एक्चुअल रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा। सॉरी, ये 6100 है। ठीक, अब अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है अबनॉर्मल, वर्ड आना चाहिए अबनॉर्मल, ध्यान देना, अबनॉर्मल आइडल टाइम 5% ऑफ एक्चुअल आर। तब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेगा, जो एक्चुअल आर है इसमें बोलता है 5% अबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो अलग करेंगे, इसका 5% कितना आएगा, 60, 5% कितना आएगा, 30, 5% कितना आएगा, 18। चलिए 1200 घंटा के लिए वो काम पैसा मिला, जिसमें 60 घंटा वो खाली बैठा हुआ था, तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर कितना आएगा, 1200 माइनस 60, 1140। ये कैसे आया, एक्चुअल आर माइनस आइडल टाइम। ये क्या बनेगा 570, ये क्या बनेगा 342। कॉस्ट वेरिएंस बड़ा आसान है, कॉस्ट का डिफरेंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिव आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। और नेक्स्ट रहेगा आइडल टाइम वेरिएंस, वो क्या रहेगा, जितना आइडल टाइम है ये रहा तीनों का, इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये रहा स्टैंडर्ड रेट, हमेशा एडवर्स। रेट वेरिएंस क्या रहेगा, जितना रेट का डिफरेंस आया, एस आर माइनस ए आर। ध्यान देना यहां पे मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्चुअल आर से। डन। तो जैसे ही हम लोग ये काम करेंगे, मेरा
क्या नाम है, कॉस्ट कार्ड, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा खराब। एक बात हम बार बार फोकस कर रहे हैं यहां पे, अब नॉर्मल आइडल टाइम है। कारण क्या, जो नॉर्मल आइडल टाइम होता है वो तो हम लोग एनीवेज नॉर्मली होने वाला है, तो एनीवेज हम लोग शुरू में सोच लेते हैं। तो एक छोटा सा बात बताता है, देखो देख, जैसे क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे बुक में क्वेश्चन 9 जहां पे लिखा है 4 आवर वर लॉस्ट ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। तो मशीन ब्रेकडाउन अब नॉर्मल चीज होता है, उसमें 4 घंटे का नुकसान हुआ, अब नॉर्मल आइडल टाइम है। और बोलता है हर वर्कर एक वीक में 40 घंटा काम करता है, तो 40 में से 4 हटाएंगे तो प्रोडक्टिव आर आएगा 36। तो एक्चुअल आर रहेगा 40, उसमें आइडल टाइम हटाएंगे 4, तो एक्चुअल प्रोडक्टिव आर आएगा 36 पर वर्कर। जितने वर्कर से उससे मल्टीप्लाई करेंगे काम हो गया। ठीक, अब सुनो एक बात, कभी कभी एग्जाम के अंदर में लेट मी चेक वो क्वेश्चन कहां है, कभी कभी, हाँ, कभी कभी हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में देखो क्या बोलता है, ध्यान देना एक बात, क्या बोलता है, आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर वाज आल्सो एस्टिमेटेड। आइडल लेबर टाइम ऑफ 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आवर। एक बात जरा सोचना, जो एक्सपेक्टेड लेबर आवर होता है, यानी कितना लेबर आवर हम एक्सपेक्ट कर रहा था, वो एक्चुअल थोड़ी है। जो एक्सपेक्ट करते हैं वो तो स्टैंडर्ड होता है, और अगर स्टैंडर्ड में अगर कोई चीज सोचा गया है तो अब नॉर्मल चीज शुरू में नहीं सोचा जाता। अब नॉर्मल मतलब क्या, जो नॉर्मली नहीं हुआ, तो जो नॉर्मली नहीं हुआ वो तो साल के एंड में पता चलेगा। अगर एक्सपेक्टेड में कुछ सोचा जा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है ये अब नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल है। और अगर ये नॉर्मल है, ध्यान देना, अगर ये नॉर्मल है तब इस केस में एक्चुअल में ये इंपैक्ट नहीं आएगा, उसका इंपैक्ट कहां पर आएगा, स्टैंडर्ड में। जब एस्टिमेशन कर रहे थे, देखो एक्सपेक्टेड के अंदर में 5% है, तो जब लेबर आवर लेंगे ना, 1800 सोचा गया था, 5% उसमें एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस है, तो प्रोडक्टिव कितना है 1000 का 95%, 800 का 95%। तो जब स्टैंडर्ड लेंगे तो हम लोग एग्जैक्ट इतना इतना घंटा लेंगे। कितने आउटपुट के लिए वो क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, तो ये 1260 के लिए था, तो एक्चुअल आउटपुट 1480 के लिए क्या आएगा। ठीक, यानी क्या बनेगा, जैसे एग्जांपल इसका देखें तो 1000 का 95% किए, सिंस ये नॉर्मल है तो स्टैंडर्ड से एडजस्ट हुआ, अगर अब नॉर्मल होता तो एक्चुअल से एडजस्ट होता। ये कितने यूनिट के लिए था 1260, तो एक के लिए मिल गया, एक्चुअल आउटपुट था 1480, उसके लिए क्या आएगा, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। सिमिलरली जो अनस्किल्ड है उसके लिए 800 का 95%, तो यहां पे 1000 की जगह 800 इंटू 95%, ये 1260 के लिए था, तो 1480 के लिए क्या रहेगा। डन। तो इसी के साथ हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी होता है खत्म। मटेरियल की, लेबर की, लास्ट पोर्शन हमारा है ओवरहेड वेरिएंस, जिसमें 2 रहेगा, एक रहेगा वेरिएबल ओवरहेड, एक रहेगा फिक्स्ड ओवरहेड। चलो फटाफट आते हैं एक बार, कहां पर है वो, ये रहा। वेल बहुत डिटेल में हम लोग हर एक कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, सारा का सारा टिपिकल क्वेश्चंस को देखते देखते। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। नाम है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। आप पहला एक लाइन बोलते हैं, फिर हम बताएगा हम ये लाइन क्यों बोला। पता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का सारा फॉर्मूला वैसा ही रहता है जैसा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का रहता है, एक्सेप्ट आइडल टाइम। इसीलिए अगर आप लोग देखेंगे ना, उसके अंदर में सारा वेरिएंस का नाम एग्जैक्ट वही आता है जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आया करता था। आप लोग बोलेंगे क्यों, देखो मटेरियल वेरिएबल नेचर का था, ज्यादा यूनिट बनाएंगे ज्यादा मटेरियल लगेगा। लेबर भी वेरिएबल नेचर का था, ज्यादा यूनिट बनाएंगे ज्यादा लेबर काम होगा। वेरिएबल ओवरहेड नाम खुद ही बता रहा है किस नेचर का है, वेरिएबल नेचर का। और हमारे चैप्टर बजट के अंदर में हम लोग जाने थे, जैसे कोई वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, उसका हम लोग हमेशा हर एक चीज पर यूनिट निकालते हैं।
वेरिएबल नेचर का है। तो लोग 1 यूनिट के लिए देख रहे हैं, मेरा वेरिएबल ओवरहेड क्या लग रहा है, मान लो 50 रुपया, वेरिएबल नेचर का है। मान लो इसमें पावर कॉस्ट है, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है, कूलेंट लुब्रिकेंट का कॉस्ट है, ये सब ओवरहेड है। 1 यूनिट में मान लो 50 रुपया लग जाता है। पर एक बात हम लोग को पता है कि जब ओवरहेड को एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ ना बोले तो हम लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मानते हैं, तो 1 यूनिट को बनाने में लेबर आर कितना लगता था, मान लो एस्टिमेट किए 10 घंटा। 1 यूनिट को बनाने में वेरिएबल ओवरहेड 50 लगा, 1 यूनिट को बनाने में लेबर आर 10 घंटा लगता है, तो 50 रुपया लगता है 10 घंटा के लिए। तो स्टैंडर्ड में ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, 5 रुपया पर आवर। तो अगर आप लोग रियलाइज करो तो लेबर का कॉस्ट कार्ड भी तो ऐसा ही होता था। लेबर आर कितना लगना चाहिए, 1 के लिए। लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या, लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या, ये 1 के लिए था। तो भैया अगर एक्चुअल में 10 यूनिट बना रहे हैं तो उसके लिए क्या लगना चाहिए, रिकवर 5 के रेट में किए, यानी 500 रुपया रिकवर किए। एक्चुअल घंटा क्या है, मान लो 110, एक्चुअल रेट क्या है 6, एक्चुअल कॉस्ट लगा 660। तो एग्जैक्ट वही बन गया कॉस्ट कार्ड जैसा लेबर का बना करता था। खाली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि वहां पे ये रेट रहता था लेबर का वेज रेट, यहां पे रहेगा वेरिएबल ओवरहेड का रेट। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट का डिफरेंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट कार्ड बनाएंगे, ले लेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉरी ये क्या बन गया, और नेक्स्ट वापस से कारण रहेगा 2। एक था आर का चेंज होना, देखो यहां पे आर का चेंज था, और अगला ओवरहेड का रेट का चेंज होना, ये एक्सपेंडिचर का चेंज होना। तो एक काम करते हैं, कारण है 2, एक आर का चेंज होना जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस, एक रेट का चेंज होना जिसका नाम है रेट या एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, मल्टीप्लाई करना है रेट, हमेशा स्टैंडर्ड रेट। अगला है रेट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाई करना है आर, तो आर क्या रहेगा, एक्चुअल आर। डन। चलो ये था हमारा वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस। यानी अगर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आए, कॉस्ट कार्ड बनाना एकदम एग्जैक्ट वैसे ट्रीट करना जैसे लेबर को ट्रीट करते थे। डिफरेंस क्या है, वहां पे लेबर का वेज रेट था, यहाँ पे रेट वर्कर का वेज रेट नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट है। डन। हमारा आखिरी वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। चलो चलते हैं। चलो हमारा आखिरी वेरिएंस है फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस। वेल, इसके लिए पहले हम आप लोग को एक एग्जांपल से समझाएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ये तीनों एक सेम टाइप का वेरिएंसेस था। कारण क्या था, तीनों वेरिएबल नेचर का था। पर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के अंदर में नाम खुद बता रहे हैं, यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड है, यानी यहां पे पर यूनिट निकाल के कुछ नहीं मिलने वाला। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल नेचर का था, इसीलिए देखो क्वांटिटी 1 यूनिट का निकालते थे, फिर एक्चुअल आउटपुट में क्या लगना चाहिए था वैसे करते थे। और भाई फिक्स्ड ओवरहेड तो टोटल में है, भले 1 यूनिट बनाए या ज्यादा बनाए, फिक्स्ड ओवरहेड तो टोटल में हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तब क्वेश्चन उठता है यहां पे हम लोग वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर बाई चांस कोई फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस आए, आप लोग के लिए बस खाली 2 नंबर रेलेवेंट है। एक, कितना ओवरहेड शुरू में सोचे, कितना ओवरहेड एक्चुअल में लगा, शुरू में कितना यूनिट सोचे, एक्चुअल में कितना यूनिट बनाए, बस उतना रेलेवेंट है, बाकी कुछ नहीं फिक्स्ड ओवरहेड का मेन वेरिएंस कैलकुलेट करने में। ठीक, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे अब जरा आगे बोलिए। देखो अब चीज ऐसा है, मान लो एक बार एग्जांपल लेके चलते हैं हम अपना। मान लो हम अपना जगह का रेंट एस्टिमेट किए, जो फिक्स्ड कॉस्ट है। मुझे लग रहा है कि मेरा लैंडलॉर्ड 45,000 रुपया लेगा। रेंट एग्रीमेंट खत्म हो गया है, अभी तक रिन्यू हुआ नहीं है, पर मुझे लग रहा है मेरा लैंडलॉर्ड 45,000 रुपया लेगा। अब जितना मेरा रेंट है हमको रिकवर तो आप लोग से ही करना है जो स्टूडेंट लोग हैं। मालूम एस्टिमेट किए, बहुत ही हाइपोथेटिकल एस्टिमेशन हो गया ये इस नंबर के हिसाब से। मालूम एस्टिमेशन किए कि 30,000 स्टूडेंट को हम पढ़ाएगा।
तो अब ऐसा तो नहीं हर एक स्टूडेंट से 45,000 रुपया पूरा ले लेगा रेंट का। तो भैया पहले हम सोचे 45,000 लगना है रेंट का, 30,000 स्टूडेंट आएंगे, यानी मेरे को हर एक स्टूडेंट से ना 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000 ₹1.5 करके रिकवर करना है। ₹1.5 पर यूनिट करके रिकवर करना है। ठीक है यहां तक? ₹1.5 पर यूनिट करके रिकवर करना है, कर लेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल तरीका, हर एक यूनिट में ₹1.5 करके रिकवर करेंगे। अब मान लो जितना मेरा एस्टिमेशन किया हुआ था एग्जैक्ट, अगर मैं मान लो उतना ही स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं तो हम कितना रिकवर कर लेगा? हर एक यूनिट से 1.5, तो 30,000 से 30,000 इंटू 1.5 यानी 45,000 रिकवर कर लेगा। और मान लो मेरा जितना खर्चा सोचा लैंडलॉर्ड उतना ही लिया, तब नो टेंशन। और जो सोचते हैं वो होता नहीं है। ₹1.5 करके रिकवर करना है पर स्टूडेंट। अब मान लो 32,500 स्टूडेंट आ गए, तब तो बहुत बढ़िया बात है। तुम रिकवर कितना करेगा? 32,500 इंटू 1.5, और आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा? 48,750। यानी हम इतना रिकवर कर लेगा अपने स्टूडेंट लोग से। हम बड़े खुश, रिकवर हो गया 48,750। अब जब महीना खत्म हुआ, हमारा लैंडलॉर्ड मुझे बिल भेजा, तो हम सोच के रखे थे 45,000 का बिल आएगा, पर भाई आ गया 50,000 का। पर हम रिकवर तो खाली 48,750 किया, यानी रिकवर किए 48,750 पर बिल आ गया 50,000 का, यानी 1250 कम रिकवर हुआ। अंडर रिकवरी है मेरा कॉस्ट वेरियंस। ये आया मेरा फिक्स कॉस्ट का कॉस्ट वेरियंस। 48,750 रिकवर किए, पर भाई खर्चा लग गया 50,000, यानी 1250 ज्यादा लग गया तो रिकवर कम हुआ, ये एडवर्स हो गया। तुम लोगों ने इसका कारण क्या था? इसका कारण दो था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। तुम लोगों ने पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव ये था कि यार हम 30,000 स्टूडेंट पढ़ाने वाले का सोचे थे, पर 32,500 पढ़ा दिया, यानी 2500 ज्यादा पढ़ाया ना। यानी जितने वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाने वाले थे, अगर हम ज्यादा वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा दे तो हम रिकवर भी ज्यादा करेंगे। किस रेट में? 1.5 के रेट में, यानी 3750 ज्यादा रिकवर करेंगे। तो ये पॉजिटिव बात था। पर नेगेटिव क्या हुआ यार? सोचे थे खर्चा लगेगा 45,000, पर लैंडलॉर्ड आके मेरे से 50,000 लेके चला गया, तो 5,000 ज्यादा लेके चला गया, ये मेरे लिए एडवर्स हो गया। तो आप देखो 5,000 एडवर्स है, 3750 फेवरेबल है, दोनों मिला के 1250 एडवर्स आया, एकदम आया। वाह, ये तो बड़ा लॉजिकल, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका से हो गया। एग्जाम में तो पर आप कुछ कुछ फॉर्मूला बताए थे, एग्जाम में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पर लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे इस तरीका से हो रहा है ना। तुम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे देखो, एक इसको रब करते हैं। देखो कोई भी फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आएगा तो पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड में कॉस्ट क्या था? 45,000 30,000 यूनिट के लिए, यानी पर यूनिट ₹1.5 करके रिकवर करना है। 32,500 यूनिट बना के पीछे, तो कितना रिकवर किए? 32,500 इंटू 1.5। तुम लोग इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो एक तरह का क्या है, हम लोग कितना रिकवर किए हैं। तुम बोलेगा क्यों? देखो 45,000 रिकवर करना था 30,000 यूनिट में, यानी पर यूनिट ₹1.5 रिकवर करना था। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट का निकाल लिए, ₹1.5 करके रिकवर करना था। एक्चुअल में कितना बनाए? 32,500, यानी कितना रिकवर किए हकीकत में? 48,750। ठीक, पर एक्चुअल में खर्चा क्या लग गया? 50,000, तो ये मेरा आया अंडर रिकवरी कॉस्ट वेरिएंस। तो अगर कॉस्ट वेरिएंस देखे क्या आएगा? कितना रिकवर किए माइनस खर्चा क्या लगा, तो 48,750 माइनस 50,000, ये कितना आएगा? 1250 ज्यादा लग गया, एडवर्स। इसका कारण आया दो, एक आया वॉल्यूम, एक आया एक्सपेंडिचर। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? दो तरीका से लिखते हैं, एक कितना रिकवर किए माइनस कितना रिकवर करना चाहिए था, कितना रिकवर किए माइनस कितना रिकवर करना चाहिए था। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने आउटपुट के लिए सोचा था? 30,000 के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट 32,500 के लिए क्या हो गया?
तो ये जो डिफरेंस आया, कॉस्ट का जो डिफरेंस आया, उसमें क्या देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट है, ये ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड आउटपुट ही रहेगा, इंप्लाइड है। तो जो फर्क आया वो किसकी वजह से आया, आउटपुट या वॉल्यूम की वजह से, इसीलिए नाम क्या है, वॉल्यूम वेरिएंस। ये क्या आएगा, ये 48,750 निकाला हुआ था, कॉस्ट कितना लगना चाहिए था, 45,000, कितना आएगा 3750, फेवरेबल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस बड़ा आसान होता है, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट नहीं, हमेशा टोटल में देखते हैं खर्चा, कितना कॉस्ट सोचे माइनस कितना लगा, 45,000 सोचे 50,000 लगा, यानी कितना ज्यादा लगा है 5,000, क्या बोलेंगे, एडवर्स। डन। तो ये था हमारा फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर। डन। चलिए काम करते हैं, यहां तक के बेसिस पे एक फटाफट ऊपर में फॉर्मूला लिखते हैं। देखो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये क्या था, कितना रिकवर किए, माइनस एक्चुअल में क्या लगा। इसका कारण है दो, एक है वॉल्यूम, एक है एक्सपेंडिचर। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्सपेंडिचर वेरिएंस बड़ा आसान है, पर यूनिट नहीं, टोटल में देखना है, क्या कॉस्ट सोचे माइनस क्या लगा। ऑब्वियस होता है, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट जाएगा, क्या बचेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। यानी कोई भी क्वेश्चन है मैकेनिकली अगर करना हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट जितने आउटपुट के लिए डिवाइड करके एक यूनिट का निकाल, एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना रिकवर किए, माइनस कर दो एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट वेरिएंस, माइनस कर दो स्टैंडर्ड कॉस्ट, वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर। डन। आखिरी बात हमारे चैप्टर का, अब वॉल्यूम वेरिएंस को हम लोग वापस सेग्रीगेट कर सकते हैं तीन पार्ट में, आप लोग बोलेंगे क्या, एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड कैलेंडर। तुम बोलेगा क्यों, समझाते हैं क्यों। हमारा आखिरी बात देखो, अब इसके लिए ना तुम लोग को मेरे को एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देके समझाना होगा। वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है कि कितना आउटपुट सोचे कितना आउटपुट बनाया, जो डिफरेंस आया वॉल्यूम वेरिएंस। अब तुम लोग को एक बात ढंग से समझना है, देखो एक कंपनी पीरियड के बिगनिंग में सोचा कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ये कितना आउटपुट बनाएगा, मान लो 80 यूनिट्स, इतना ये बजट किया, 80 यूनिट्स बनाएगा, और मान लो हर एक यूनिट को बनाने में घंटा लगता है 8। यानी बजटेड आर कितना अवेलेबल है, 640 आर, 640 घंटा अवेलेबल था। 80 यूनिट बनाने का सोचा क्योंकि हर यूनिट को बनाने में 8 घंटा लगता है। अब 640 घंटा काम कर सकता था, पर रियलिटी पर अगला क्वेश्चन उठता है, क्या असली में 640 घंटा काम किया, मान लो एक्चुअल में काम किया खाली 500 आवर, तो गजब हो गया। खाली 500 घंटा काम किया और उसमें कितना यूनिट बनाए हैं, 60। एक्चुअल में 500 घंटा काम किया, असली में कितना यूनिट बनाया, 60। अब जरा सोचो, बुद्धि लगा के अगर सोचा जाए, यार एक यूनिट को बनाने में 8 घंटा लगना चाहिए, तो अगर ये 60 यूनिट बना रहा है तो 60 यूनिट को बनाने में तो खाली 480 घंटा लगना चाहिए था, पर ये तो लगाया 500 घंटा। यानी अब लोचा ये हो गया दो, पहला 640 घंटा की जगह 500 घंटा लगाया, तो पहले तो 140 घंटा कम यूज किया। अगला 500 घंटे में बनाया खाली उतना यूनिट, 500 घंटे में बनाया खाली उतना यूनिट, 60 यूनिट, जो 60 इंटू 8 480 घंटे में बन जाना चाहिए था। यानी बड़ा खराब एफिशिएंसी के साथ काम किया। यानी इवेंचुअली अगर देखा जाए तो 640 घंटा काम अवेलेबल था, 500 आवर एक्चुअल में काम किया, और उसमें खाली उतना बनाया जो 480 घंटे में हो जाना चाहिए था। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड में 8 घंटा लगना चाहिए था एक यूनिट के लिए, एक्चुअल में 60 यूनिट बनाए तो 480 घंटे के लायक काम किया।
और अगर आप लोग बुद्धि लगाओ तो 80 यूनिट की जगह जो 60 यूनिट बनाया, कम यूनिट बनाना या ज्यादा यूनिट बनाना, वही तो वॉल्यूम वेरियंस था। तो इवेंचुअली अगर आप लोग रियलाइज करो तो वॉल्यूम वेरियंस का कारण निकलेगा दो। एक, जितना कैपेसिटी था उसमें कम कैपेसिटी को यूज किया। अगला, जो कम कैपेसिटी को यूज किया उसको भी खराब एफिशिएंसी के कारण यूज किया। तो बताइए यहां से यहां तक बोलता है एफिशिएंसी, सॉरी यहां से यहां बोलता है कैपेसिटी, यहां से यहां कौन बोलता है एफिशिएंसी। यानी वॉल्यूम का कम बनना कारण रहेगा दो। एक, जितना बना सकते थे उससे कम कैपेसिटी में काम किए। अगला, जो काम किए वो भी बड़ा खराब एफिशिएंसी के साथ काम किए, तभी तो कम यूनिट बनेगा। तो अगर बाई चांस मुझे निकालना है वॉल्यूम वेरियंस का फर्दर सेग्रीगेशन, वो कैसे मिलेगा? दो वेरियंस निकला, एक आया एफिशिएंसी वेरियंस दिस माइनस दिस। देखो ये एफिशिएंसी है, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर। मल्टीप्लाई करना है रेट, वो हमेशा रहेगा स्टैंडर्ड रेट। अगला रहेगा कैपेसिटी वेरियंस, क्या? एक्चुअल आर माइनस बजटेड या स्टैंडर्ड आर, मल्टीप्लाई करना है रेट, हमेशा रहेगा स्टैंडर्ड रेट। ठीक, अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट, तुम बोलेगा क्या ट्विस्ट है? एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि अगर मान लो जब बजट बनता है ना, वो हम लोग मान लो बनाकर सोच के बनाए हैं कि 30 डेज का बजट है, हर महीना में 30 दिन काम होगा। अब मान लो बीच में आ गया एक फरवरी मंथ। अब अगर फरवरी मंथ आ गया तो फरवरी मंथ में मान लो एग्जांपल देते हैं, एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रखना है, उसके लिए थोड़ा सोचने दो। ठीक है, मान लो बीच में आया फरवरी मंथ, जिसके अंदर में 30 डेज नॉर्मली जो अलाउड था, 30 दिन नहीं। मान लो उस पर्टिकुलर मंथ में अवेलेबल है खाली 25 दिन। तो 30 डेज नॉर्मली होता जिसकी बेसिस पे बजट बनाया गया, पर मान लो उस पर्टिकुलर मंथ में खाली 25 दिन है। तब देखो अगर हम लोग दोष दें कि यार कम कैपेसिटी यूज हुआ, तो गलत हो जाएगा। कारण क्या? 640 घंटा तो तब अवेलेबल था, जब 30 दिन था। पर अगर मान लो कोई एक महीने में खाली 25 दिन है, तो 640 घंटा अवेलेबल ही नहीं है। तब कितना अवेलेबल है? 640 अवेलेबल था 30 में, तो 25 दिन में कितना अवेलेबल है? अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखता ही आएगा अप्रोक्सीमेटली 533 आवर। तो अगर हम लोग बोले ना कि यार 640 की जगह खाली 500 घंटा ही काम किया, गलत। 640 तो नॉर्मली मंथ में था, पर इस पर्टिकुलर मंथ में 640 की जगह खाली 533 था। तो यहां से यहां तो कैलेंडर मंथ का दोष था। अब 533 की जगह हम जो 500 आवर काम किया, वो कम कैपेसिटी यूज किया, वो कैपेसिटी का दोष था। क्या बढ़िया कंसेप्ट है। यानी शॉर्ट यहां पे अगर देखा जाए तो कैपेसिटी में एक्चुअल आर माइनस स्टैंडर्ड आर नहीं, रिवाइज स्टैंडर्ड आर बोलो, क्योंकि उस महीने में स्टैंडर्ड 640 नहीं 533 था। तो एक और वेरिएंस क्या बनेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड आर 533 माइनस स्टैंडर्ड आर 640, सॉरी, इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये क्या बन जाएगा? कैलेंडर वेरिएंस। ठीक, तो लास्ट वाला कंसेप्ट बड़ा अच्छा था। तो अब इन शॉर्ट अगर हम लोग समराइज करें तो देखो इसका फाइनली फॉर्मूला क्या बनता है। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट। कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल आर माइनस स्टैंडर्ड आर की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड आर कर देंगे इनटू स्टैंडर्ड रेट। कैलेंडर वेरिएंस क्या बनेगा? उस महीने में कितना स्टैंडर्ड आर है, जनरली कितना स्टैंडर्ड आर होना चाहिए, इनटू स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन उठता है, ये रिवाइज स्टैंडर्ड आर कैसे मिलेगा? कितना स्टैंडर्ड आर था कितने स्टैंडर्ड डेज में, तो एक्चुअल डेज में क्या होना चाहिए। डन। जबरदस्त कंसेप्ट था फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का। यानी फिक्स्ड ओवरहेड और कॉस्ट वेरिएंस साइन इजी है।
वॉल्यूम एक्सपेंडिचर आए, इजी है। वॉल्यूम का भी फर्दर सेग्रीगेशन आ गया तो कॉस्ट कार्ड बना के हम लोग इसको करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं वो करना कैसे है। जैसे जो हमारा एग्जांपल चल रहा था, जो आर और डेज हम हटा दिए थे, अब वो मेरे लिए रेलेवेंट हो गया। अगर मान लो मुझे वॉल्यूम वेरिएंस को भी फर्दर सेग्रीगेट करना है, ठीक, एक काम करते हैं, जो हम इतना कुछ लिखा है उस सबको हम एक बार हटा देता है। खाली वॉल्यूम वेरिएंस हम रहने देता है कि हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस का फर्दर सेग्रीगेशन कर रहे हैं। कैसे? एक कॉस्ट कार्ड बना के। कॉस्ट कार्ड देखो आर का चीज है, जैसे लेबर का बनता है वैसे ही बनाएंगे। चलो, पहला स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड में आर, तो चलो भैया देखो स्टैंडर्ड में आर कितना है। स्टैंडर्ड में आर कितना है? 30,000। कितना यूनिट के लिए था? 30,000। तो एक यूनिट के लिए क्या लगेगा? 30,000 बाई 30,000 यानी एक। एक्चुअल में आउटपुट क्या बनाया? 32,500। तो क्या लगना चाहिए? 32,500 आर। ठीक, ये रेट पर आर, तो देखो फिक्स्ड रेट था 45,000 पर आर 30,000 घंटे के लिए, यानी पर आर रेट कितना आया? 45,000 बाई 30,000, 1.5 पर आर। तो मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आएगा? 48,750। एक्चुअल आर का चाप मत लेना, 33,000। एक्चुअल कॉस्ट 50,000। एक्चुअल रेट आ जाएगा 50,000 बाई 33,000। आप लोग कैलकुलेट करेंगे 1.5151। हमारा कॉस्ट कार्ड बन गया। अब मुझे वॉल्यूम वेरिएंस को 3 पार्ट में बांटना है, बांट देते हैं। एक था एफिशिएंसी, एक था कैपेसिटी, एक था कैलेंडर। पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। अगला वाला फॉर्मूला देखो, एक सिंपल तरीका, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला मुझे हमेशा पता रहेगा। अगला फॉर्मूला एक सिंपल तरीका, ये एक्चुअल आर यहां पे है ना, कैपेसिटी को एक्चुअल आर से स्टार्ट कर। एक बार जरा देखो डेज में क्या डिफरेंस था, क्या एकदम था 2527, तो माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर। कैलेंडर में क्या आएगा? रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। अब बस फटाफट वैल्यूज पुट करेंगे। कहां है वैल्यूज? पहला वाला ये रहा 32,500, एक्चुअल आर 33,000, स्टैंडर्ड रेट 1.5 जाएगा 750 एडवर्स। कैपेसिटी वेरिएंस देखे, एक्चुअल आर कितना था? 33,000। रिवाइज स्टैंडर्ड आर कैसे मिलेगा? तो देखो भैया, स्टैंडर्ड में आर था 30,000 जब 25 दिन थे, तो 27 दिन में क्या होना चाहिए? 30,000 था 25 दिन में, तो 27 दिन में क्या होना चाहिए? अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 32,400। स्टैंडर्ड रेट 1.5, आई थिंक ये आएगा 900 रुपया फेवरेबल। कैलेंडर वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड आर आया हुआ है, माइनस शुरू में कितना घंटा सोचे? 30,000 इंटू 1.5 जाएगा आई थिंक 3600 फेवरेबल। ठीक, तो अगर हम लोग तीनों को जोड़े 3600 फेवरेबल, 900 फेवरेबल मिला के 4500 फेवरेबल, 750 एडवर्स, यानी क्या आएगा? 3750 फेवरेबल। देखो वॉल्यूम वेरिएंस भी कितना था? 3750 फेवरेबल। यानी वॉल्यूम का अच्छा होना का कारण क्या था? एक, कैलेंडर मंथ फेवरेबल निकला, 25 की जगह 27 दिन हुआ तो ज्यादा बनाने का मौका मिला। अगला, जो कैपेसिटी यूज करना चाहिए उससे ज्यादा कैपेसिटी हम लोग यूज किए। एक जगह प्रॉब्लम हुआ, एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स आया। डन। ये हम लोग बहुत डिटेल में हर एक कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पूरे चैप्टर का। डन। थैंक यू, बाय।